नमस्कार दोस्तों, रुद्र होम रेमेडीज में एक बार फिर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त संदीप। दोस्तों, जरा एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचिए। सुबह का वक्त है, आप बिस्तर से उठते हैं और जैसे ही पैर जमीन पर रखते हैं, घुटनों में ऐसी चुभन उठती है कि मुंह से अपने आप आह निकल जाती है। सीढ़ियां चढ़ते हुए हर स्टेप पर डर लगता है। कुर्सी से उठते समय हाथों से सहारा लेना पड़ता है और घुटनों से आने वाले वो कट-कट की आवाज़ आपको अंदर से तोड़ देती है। आपने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने कहा कि अब तो ग्रीस खत्म हो चुका है, कार्टिलेज घिस गया है, नी रिप्लेसमेंट ही आखिरी रास्ता है। और यहीं से शुरू होता है आपका डर, ऑपरेशन, लाखों का खर्च, जिंदगी भर की दवाइयाँ। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि ऑपरेशन से पहले सिर्फ 7 दिन का एक ऐसा देसी, वैज्ञानिक और आजमाया हुआ तरीका है जो आपके घुटनों को अंदर से फिर से चिकना बनाना शुरू कर सकता है। मैं कोई झूठा दावा नहीं कर रहा, मैं आपको कोई चमत्कार नहीं बेच रहा, मैं आपको आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस का वो सच बताने वाला हूँ जो आपको डॉक्टर कभी नहीं बताएंगे। आज हम आपकी रसोई की सिर्फ 4 औषधियों से उस प्राकृतिक ग्रीस को दोबारा जगाने की शुरुआत करेंगे। अगर आपके घुटनों में दर्द है, अगर चलने में डर लगता है, अगर आप ऑपरेशन शब्द से कांप जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं आपका दोस्त संदीप और आज मैं आपको सिर्फ 7 दिन का एक ईमानदार चैलेंज देता हूं। दोस्तों, इलाज से पहले बीमारी को समझना जरूरी है। हमारे जोड़ों के बीच एक खास चिकना तरल पदार्थ होता है जिसे विज्ञान की भाषा में साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। सोचिए, अगर आपके घर का दरवाजा खोलते समय चूं चूं की आवाज़ करे तो आप क्या करते हैं? आप उसमें तेल डालते हैं। हमारे घुटने भी यही मांग रहे हैं। जब शरीर में सूखापन बढ़ता है तो ये ग्रीस सूख जाता है, हड्डियां आपस में टकराती हैं जिससे कट-कट की आवाज़ आती है और सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन पैदा होती है। आप घुटनों में, जोड़ों में दर्द के लिए कैल्शियम की गोलियां खाते होंगे, लेकिन कैल्शियम की गोलियां हड्डियों को सख्त तो कर देती हैं लेकिन उन्हें चिकनाहट नहीं देंगे। आज का हमारा फॉर्मूला इसी ग्रीस को वापस बनाने पर काम करेगा। चलिए अब जानते हैं उन 4 औषधियों के बारे में जो आपके जोड़ों का कायाकल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल में दूध से 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है, लेकिन इसकी असली शक्ति इसके लिग्नैंस और नेचुरल तेल में है। जर्नल ऑफ फूड साइंस की एक हालिया रिसर्च बताती है कि तिल के तेल हड्डियों के भीतर जाकर सूखेपन को ख़त्म करता है। यह साक्षात हड्डियों का भोजन है। दूसरी चीज़ जो लेंगे वह है शतावर। शतावर को आयुर्वेद में बल्ले कहा गया है। यह शरीर की कोशिकाओं को फिर से जीवंत करता है। बहुत से लोग कैल्शियम खाते हैं पर वो हड्डियों को लगता नहीं है। शतावर यह सुनिश्चित करता है कि आपके खून का पोषण सीधे जोड़ों की कार्टिलेज तक पहुँचे। तीसरी चीज़ जो लेंगे वह है मुलेठी। जब जोड़ों में सूजन होती है तो भयंकर जलन महसूस होती है। मुलेठी एक प्राकृतिक स्टेरॉइड की तरह काम करती है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। यह शरीर की एसिडिटी को कम करती है जिससे हड्डियों का क्षरण यानी कि बोन लॉस रुक जाता है। अगला औषधि है वह है अश्वगंधा। अश्वगंधा आपके स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल को शांत करता है। और याद रखिए, जब आप तनाव में होते हैं तो हड्डियां अंदर से खोखली होने लगती हैं। अश्वगंधा मांसपेशियों को इतनी ताकत दे देता है कि घुटनों के जोड़ों पर पड़ने वाला भार आधा हो जाता है। तो इन औषधियों का निर्माण कैसे करना है, लिख लीजिए। मात्रा का सही होना सबसे ज़रूरी है। यहाँ पर आपको लेना है अश्वगंधा पाउडर 20 ग्राम, शतावर पाउडर 20 ग्राम, मुलेठी पाउडर 10 ग्राम और सफ़ेद तिल 20 ग्राम। बाकी तीनों पाउडर को आपको शुद्ध रूप से पंसारी या फिर ऑनलाइन मिल जाएंगे, लेकिन सफ़ेद तिल के साथ एक विशेष प्रक्रिया करनी है। तिल को कच्चा नहीं डालना है, बल्कि उसे तवे पर धीमी आंच पर 1.5 से 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लें, जब तक वह चटकने ना लगे। ठंडा होने पर उसे दरदरा कूट लें और अगर मिक्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पल्स मोड पर मिक्सी चलाएं ताकि तेल ना निकले। अब इन चारों को मिलाकर एक कांच की सूखी बरनी में भरकर रख लें। चलिए इस औषधि को लेने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। रोजाना रात को सोने से 40 मिनट पहले 1 गिलास गुनगुने दूध के साथ 1 चम्मच लगभग 5 से 6 ग्राम की मात्रा में इस मिश्रण को लेना है। अगर दूध नहीं पीते हैं तो गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें।
रात में हमारा शरीर रिपेयर मोड में होता है, तब ये औषधियाँ सबसे गहरा असर करती हैं। इस औषधि को लेने के साथ साथ आपको परहेज भी करना होगा। पहला, फ्रीज का बर्फ जैसा ठंडा पानी और बासी खाना बिल्कुल त्याग दें। खट्टी चीज़ें जैसे अचार, इमली और ज़्यादा मैदा ना खाएं। दिन भर कम से कम 10 से 12 गिलास पानी, वो भी हल्का गुनगुना पानी पिया करें। तो इस औषधि को आपको 7 दिनों तक लेना है। क्या होगा 7 दिनों में? पहले 2 दिन में आपकी नींद गहरी होगी, चौथे दिन तक सुबह की जकड़न कम होने लगेगी और 7वें दिन जब आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि वह कटकट की आवाज़ धीमी पड़ गई है और चलने में एक नई उमंग है। हड्डियों के जोड़ों के बीच का ग्रीस कम होना आज एक आम समस्या बन गई है। इसे आयुर्वेद में संधिवात और विज्ञान में ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत माना गया है। आपको मैं 5 ऐसे सुपर फूड्स के बारे में भी बताता हूं जो वैज्ञानिक रूप से जोड़ों में चिकनाहट बढ़ाने और कार्टिलेज की मरम्मत में मदद करते हैं। तो कौन कौन सी हैं वो 5 चीज़ें जिन्हें आपको डाइट में शामिल करते रहना है? उसमें सबसे पहला है अखरोट और अलसी के बीज। अखरोट और अलसी में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड जोड़ों की सूजन यानी इन्फ्लामेशन को कम करके और साइनोवियल फ्लूइड की गुणवत्ता सुधारने के लिए सबसे ज़रूरी तत्व है। तो कैसे काम करता है दोस्तों? ये जोड़ों में लुब्रिकेंट का काम करता है और जोड़ों की जकड़न को कम करता है। रोजाना रात को 2 अखरोट भिगोकर सुबह खाली पेट खाया करें या फिर 1 चम्मच पीसी हुई अलसी को गुनगुने पानी के साथ लिया करें। अलसी रोजाना आपको 8 से 10 ग्राम की मात्रा में लेना है या फिर 2 अखरोट का सेवन करना है। आप चाहें तो अखरोट और अलसी दोनों का ही सेवन कर सकते हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के रिसर्च के अनुसार ओमेगा 3 जोड़ों के दर्द और अकड़न को कम करने में सहायक होते हैं। इसका रिसर्च लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर रिसर्च जरूर पढ़िएगा। दूसरा है भिंडी। भिंडी में प्राकृतिक रूप से म्यूसिलेज यानी लसदार पदार्थ होता है जो जोड़ों की चिकनाहट बढ़ाने में सीधा योगदान देता है। इसमें विटामिन के और फोलेट भरपूर होता है जो जोड़ों के तरल पदार्थ के घनत्व को बनाए रखने में मदद करता है। क्या करें इसके लिए? 3 से 4 कच्ची भिंडी को बीच में से कट कर लें और रात भर 1 गिलास पानी के अंदर भिगो कर रखें और सुबह उस पानी को पी लें और बचे हुए भिंडी को आप थोड़ा सा भून कर खा लें। या फिर आप भिंडी की सब्जी या फिर इसकी भुजिया बनाकर भी सेवन कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, भिंडी को ज़्यादा तलना या फिर भुनना नहीं है। जर्नल ऑफ फूड साइंस में भिंडी के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों और इसके चिपचिपे फाइबर के फायदों का उल्लेख मिलता है। आप इसका भी रिसर्च पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की, वह है हल्दी और अदरक। हल्दी और अदरक सिर्फ मसाले नहीं है बल्कि जोड़ों के लिए रामबाण औषधि है। हल्दी का करक्यूमिन और अदरक का जिंजरॉल जोड़ों के ऊतकों यानी टिश्यूज को खराब होने से बचाते हैं, जिससे ग्रीस सूखने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तो इसे कैसे लें? रात को दूध में 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा सा अदरक उबालकर पिया करें। इनका आप चाय बनाकर भी पी सकते हैं। 2 कप पानी के अंदर 1 इंच अदरक को कद्दूकस करके डाल दें, इसे उबाल लें और उसमें 2 चुटकी हल्दी मिलाकर सुबह के समय या फिर दोपहर के खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसकी चाय बनाकर पिया करें। एक रिसर्च में पाया गया है कि हल्दी का अर्क जोड़ों के दर्द और लुब्रिकेशन में सुधार करता है। चौथा है एवोकाडो और जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल। हेल्दी फैट जोड़ों के लिए तेल की तरह काम करती है। इसमें मौजूद ओलिक एसिड और विटामिन ई कार्टिलेज को फटने से बचाते हैं और घुटनों की मूवमेंट को स्मूथ बनाते हैं। आप सलाद में 1 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालकर खा सकते हैं या फिर एवोकाडो का सेवन करें। इसका भी रिसर्च मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसका रिसर्च जरूर पढ़िएगा। 5वां और आखिरी फूड है संतरा या फिर नींबू। देखिए, हड्डियों और जोड़ों के लिए कोलेजन बहुत ही जरूरी है और विटामिन सी इसके निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। कोलेजन वह गोंद है जो जोड़ों को जोड़कर रखता है और उन्हें लचीला बनाता है। दिन में कम से कम 1 खट्टा फल, संतरा, आंवला या फिर नींबू जरूर डाइट में शामिल करें। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको शाम के वक्त खट्टे फलों का सेवन नहीं करना है। आप करना चाहें तो सुबह के समय ही कीजिएगा। शाम के वक्त करने से आपके शरीर का दर्द, घुटनों का दर्द और ये बढ़ा सकता है। इसलिए सुबह नाश्ते में आप कोई भी एक खट्टा फल जरूर खाएं।
एक स्टडी बताती है कि विटामिन सी की कमी से जोड़ों में ग्रीस और कोलेजन की कमी हो जाती है। इसके अलावा याद रखिए कि साइनोवियल फ्लूइड यानी ग्रीस का मुख्य हिस्सा पानी है। अगर आप दिन भर में पर्याप्त पानी यानी कि लगभग 2 से 3 लीटर पानी नहीं पीते तो ऊपर दिए गए फूड्स भी पूरी तरह से काम नहीं करेंगे। जोड़ों को हाइड्रेट रखना ही लुब्रिकेशन का पहला कदम है। तो मेरे दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने उन बुजुर्गों और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो दर्द में हैं, और कमेंट में 7 डेज चैलेंज लिखें यदि आप इसे आज से ही शुरू कर रहे हैं। रुद्र होम रेमेडीज़ को सब्सक्राइब करें ताकि सेहत का ऐसा ही खजाना आपको मिलते रहे। स्वस्थ रहें, प्राकृतिक रहें। प्रणाम।